क्योंकि एक बात मैं आपको बताता हूं, अमेरिका के अंदर एक बार एक डॉक्टर लोगों ने एक रिसर्च किया, खोज की कि जीवन में कौन व्यक्ति सफल होता है। हॉस्टल में लगभग 500 बच्चे रहते थे हॉस्टल में। उन्होंने हॉस्टल में रहने वाले बच्चों पर रिसर्च किया, और रिसर्च क्या किया, सार उन्होंने रिपोर्ट दी बहुत लंबे समय तक बच्चों के जीवनचर्या को देख करके और उन बच्चों के फिर भविष्य को देख करके कि हॉस्टल में रहने के बाद कौन बच्चा क्या बना, कैसा बच्चा कहां तक पहुंचा। क्योंकि ये जो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं इनके पैमाने बड़े अलग अलग हुआ करते हैं। तो उन्होंने लिखा कि हमारे हॉस्टल में जो बच्चा सुबह जब हमारी हॉस्टल की घंटी बजती थी जगने की, उस समय जगते ही जो बच्चा तत्काल अपने चारपाई को ठीक करता था, अपने कंबल की तय करता था, अपने बेडशीट को ठीक करता था, अपने बिस्तर को ठीक करता था और सब कुछ व्यवस्थित करके तब दूसरे काम के लिए बाहर निकलता था, ऐसा बच्चा जीवन में कभी असफल नहीं हुआ। और कुछ बच्चे ऐसे थे, घंटी बज गई जो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वार्डन सर आएंगे, उनका डर है, तो फटाफट जैसे वार्डन आए गेट से उठ करके भाग गए। बिस्तर कहीं पड़ा है, तकिया कहीं पड़ी है, चद्दर कहीं पड़ी है, और जब वार्डन सर चेक करने के लिए आ रहे हैं तो उससे पहले लोगों ने जाकर के अपनी बेडशीट को ठीक कर दिया, तकिया को ठीक कर दिया। बोले जो ऐसे आलसी लोग थे वो जीवन में महान नहीं बन पाए, जीवन में आगे नहीं चल पाए। याद रखिए, आलस से प्रमाद यदि आपके जीवन के कोने में है, कहीं पर भी है, तो आपके वो हर क्षेत्र में आपको प्रभावित करेगा। केवल अगर आप आलसी हैं तो केवल ऐसा नहीं कि काम करने में ही आप आलसी होंगे, आप जीवन के हर क्षेत्र में आलसी बनते चले जाएंगे। इसलिए पुरुषार्थी बनो, हर काम को तत्काल करो, किसी भी काम को दूसरे पर कल पर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी जीवन का धर्म यह है कि वो तत्काल अपने कार्य को करे। विद्यार्थी का धर्म यह वो अपने जीवन में तपस्या करे। हमारे यहाँ कहा गया, ऋषि लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में विद्या अर्जित करना चाहता है उसको कभी सुख की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, और सुख चाहने वाले व्यक्ति को कभी विद्या की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। सुख चाहने वाले व्यक्ति को कभी विद्या नहीं मिल सकती, और विद्या चाहने वाले व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिल सकता। याद रखना, अगर आप अपने जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं, विद्वान बनना चाहते हैं, तो आप अभी से सुख लेना बच्चों बंद कर दो। आप अपनी दिनचर्या डेली रूटीन बनाओ, और बड़ा टाइट डेली रूटीन बनाओ, क्योंकि भगवान ने केवल 24 घंटे आपको दिए हैं। इन 24 घंटे में से आप कितना समय खेलने में बर्बाद कर दो, कितना समय सोने में बर्बाद कर दो, कितना समय मोबाइल में बर्बाद कर दो, यह आपके हाथ की बात है। समय का मैनेज आपके जीवन में होना चाहिए। आप इस मोबाइल में 4 घंटे भी लगा सकते हो और मोबाइल में 1 घंटे में भी काम चला सकते हैं, और ना भी चलाएं तो कौन सा क्या हो रहा है। ये केवल समय और जीवन बर्बाद करने का तो एक यंत्र है हमारे हाथ में, और हर बच्चा इसमें बर्बाद हो रहा है। आज बेटे हो चाहे बेटियां हो, पूरा समय हमारा मोबाइल में बर्बाद हो रहा है। मोबाइल के चलते कितने बच्चों को कैरियर बर्बाद हो गया। तो ऋषि कहते हैं कि सबसे पहले अपना डेली रूटीन बनाओ बच्चों। सुबह से लेकर के सुबह जल्दी जगिएगा, सुबह जल्दी जग करके योग प्राणायाम व्यायाम ध्यान करो, गायत्री का जाप करो, और सुबह जल्दी जग करके अपनी दिनचर्या को फिनिश करते चले जाओ। सुबह जल्दी ही जगना, लेट मत जगना। आजकल एक गलत परंपरा समाज में चल गई है कि बच्चे रात को बहुत देर तक जगते हैं और सुबह बहुत देर तक सोते हैं। 6 बजे तक बच्चे सो रहे हैं, और मैं समझता हूं आप लोग भी 6 बजे सो करके जगते होंगे। और 6 बजे तो आप इसलिए जगते होंगे बच्चों, क्योंकि आपको 7 बजे से स्कूल का आना होगा। जिस दिन रविवार होता है, जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती है, उस दिन पता चलेगा कि आप कितने बजे तक सो सकते हो। 8, 9, 10 बजे तक बच्चे सो रहे हैं। कहां से हमारा भला हो जाएगा? हमारी दिनचर्या खत्म हो रही है, हमारा खान पान बर्बाद हो रहा है आज।